हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। आज मैं आपके साथ बजट 2025 के हाइलाइट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें नहीं डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको यह बता दूं कि जो उस बजट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बजट 2025 के क्या है रहे की हाइलाइट्स, क्या निर्मला मैडम ने, इस बार के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया, ऐसा क्या नया चीज आई, क्या है कोई चीज डिलीट हुई। आओ दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या आया। सो की हाइलाइट्स के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आप लोगों को ने, ये तो काफी वायरल हो चुका है, अब ये स्लैब रेट नया आ गया है और यस काफी फायदेमंद लग रहा है। 4 लाख रुपए तक जीरो हो गया, जबकि यही चीज पहले अगर आप बोलो तो अर्लियर जो था वो 3 लाख रुपए तक 0% था, यानी 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं था। अब हो गया 0 से लेकर 4 लाख पर टैक्स जीरो, फिर 4 से लेकर 8 पे 5%, 8 से 12 पे 10, 12 से 16 पे 15, 16 लाख से 20 लाख पे 20, 20 लाख से 24 लाख पे 25 और 24 लाख से अबव पे 30%। इज दैट क्लियर। तो जबकि अभी का अगर मैं बात करूं, करंटली क्या चल रहा है नए रिजीम के अंदर, वो है 3 लाख से लेकर 7 लाख पर 5, 7 लाख से लेकर 10 लाख पे 10, 10 लाख से लेके 12 लाख पे 15, 12 लाख से लेके 15 लाख पे 20, और अगर तुम्हारी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो तुम्हें कितना देना होगा, 30%। बच्चों अभी तक रिबेट जो था वो भी आपको 7 लाख रुपए तक टैक्स माफ कर देते थे। रिसेंटली गवर्नमेंट ने यह बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होगा, 12 लाख रुपीज तक। यानी अगर मेरी इनकम 9 लाख रुपए है ना, नए रिजीम में मैं शो कर रहा हूं, तो मेरा टैक्स जीरो है। 10 है तो भी टैक्स जीरो है, 11 है तो भी टैक्स जीरो है, 12 है तो भी टैक्स जीरो है। क्या ये बात समझ में आई। तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स जीरो है, कोई टैक्स नहीं देना। पहले ये लिमिट 7 लाख होती थी, नए रिजीम की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। जो कि मैं बता रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चर्चाएं हो जाए तो इनकम टैक्स के अंदर और क्या चेंज आए। तो ये तो आपने काफी सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखा कि लोगों को पता है इसके बारे में, चलो अच्छी बात है। स्लैब रेट एक तो हो गया चेंज, और एक ये जो रिबेट है, रिबेट की लिमिट रेज कर दी नए रिजीम के अंदर, जो कि पहले 7 लाख था 12 लाख हो गई। इसके अलावा सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस कटता था, और वो कटता था जब इनकम 50,000 से क्या हो ज्यादा, इंटरेस्ट इनकम। अब 1 लाख रुपए हो गया दोस्तों, 1 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन को जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, 1 लाख से ऊपर पे टीडीएस कटेगा। तो ये एक नया अमेंडमेंट है, 50,000 से 1 लाख कर दिया। एक और दोस्तों अमेंडमेंट है टीडीएस ऑन रेंट 194I, जिसकी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर 6 लाख कर दी है। पहले 2,40,000 हुआ करती थी, आपको याद होगा कि 2,40,000 रुपए तक रेंट पे कोई टीडीएस नहीं, 2,40,000 से ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। ये लिमिट दोस्तों 6 लाख रुपए हो गई है, 6 लाख तक कोई टीडीएस नहीं। क्या ये बात क्लियर है। फिर आ जाता है दोस्तों टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इस पर ही एक छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, आपको वो पढ़ा होगा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस। दोस्तों ये जो एलआरएस है जिसमें हम लोग रेमिट करते हैं पैसा अगर एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसे केस में जो लिमिट थी पहले वो 7 लाख रुपए हुआ करती थी, 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं है। बट अभी ये लिमिट 10 लाख कर दी है, चलो अच्छी बात है, 10 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई, 10 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं है। तो ये तो छोटी छोटी बातें डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस थे। इनडायरेक्ट टैक्स में भी छोटी बातें हैं, मेन बातें अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग सिर्फ चर्चा कर ले मेन चीजें। बच्चों के इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो जिन बच्चों के इंटरव्यूज हैं वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक बारी देख के जाए तो ज्यादा बेटर है कि बता सकते हैं कि क्या चीज में क्या निर्मला मैडम ने बोला है, तो उसके बारे में आपके लिए बड़ा काम आने वाला है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा क्या चेंज आया, देखो चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं, बट अगर मैं बात करूं मेन तो एक लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है। ये जो लिथियम बैटरी है इसके लिए जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग में, ईवी बैटरीज के अंदर, प्लस जो मोबाइल फोन्स है उनके लिए जो मशीनरीज होती थी, उसमें से बहुत सारी मशीनरीज पर इन्होंने एक कस्टम ड्यूटी क्या कर दी गई है, एग्जेम्प्ट कर दी गई है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ये जो है इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो क्या कर दी गई है, एग्जेम्प्ट कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी अब से नहीं लगेगी दोस्तों। शिपिंग सेक्टर की बात करें तो बीसीडी रॉ मटेरियल पे जो लगता था शिपिंग के अंदर, शिप्स को मैन्युफैक्चर करने में, शिप्स के कंपोनेंट्स बनाने में, उसमें जो मटेरियल लगता था वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे। वो इंपोर्ट अब ड्यूटी जो है उस पर एग्जेम्पशन रहेगी,
पहले भी एग्जेम्पशन थी, 10 साल और एक्सटेंड कर दी गई है, यानी 10 साल तक ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ऐसे ही छोटे छोटे और चेंजेस अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में बात करो, कस्टम ड्यूटी के अंदर ड्रग्स, मेडिसिन, ठीक है, टेक्सटाइल्स हो गए, ड्रग्स मेडिसिन मतलब सेम ही है, टेक्सटाइल हो गए, टेलीकॉम सेक्टर में चेंजेस आए, लेदर सेक्टर में इंप्रूवमेंट करी है, मेरीन प्रोडक्ट के अंदर भी स्मॉल चेंजेस किए जो फेवर में, इनके फेवर में है। तो टेलीकॉम सेक्टर, टेक्सटाइल, ड्रग मेडिसिन, लेदर, मेरीन, मेरीन प्रोडक्ट्स। क्या ये बात क्लियर है? तो शेयर मार्केट उस बेसिस पर ही ध्यान से उसको भी देखना, अगर आप शेयर मार्केट की तरफ ध्यान देते हो तो। अदर टॉपिक्स की बात करें अगर हम, तो दोस्तों छोटे छोटे और टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें आत्मनिर्भरता, ठीक है, पल्सेस के लिए, तो हम लोग पल्सेस को भी इंपोर्ट करते थे। गवर्नमेंट कहती है कि 6 साल का हमने एक प्लान बनाया जिसमें पल्सेस की हम ग्रोथ देखेंगे, हम लोग उसके लिए एक स्कीम बनाएंगे। तो पल्सेस पर काफी ध्यान दिया गया है, दालों पर, ठीक है, और उसके लिए एक मिशन बनाया आत्मनिर्भरता। अच्छा, फिर प्रमोटिंग कॉटन, हमने देखा कि कॉटन के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अनाउंसमेंट करी है कि हमें कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तेजी से बढ़ानी है। हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स, मखाना, मखाना जो हो गया आपको कैल्शियम के लिए बहुत जरूरी होता है, इनके ऊपर प्रमोशन किया है, इनको प्रमोट किया है, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काफी ध्यान देने की बात की गई है। निर्मला मैडम ने और क्या बोला दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स और जो टर्नओवर है, जो एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए होती हैं, वो लिमिट्स को चेंज कर दिया गया है। वो लिमिट अब क्या हो गई है, क्लासिफिकेशन उसकी थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो ये बात आप लोग जब हम पढ़ेंगे एमएसएमई की जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम डिस्कस करेंगे। फुटवेयर और लेदर सेक्टर पे काफी फोकस किया गया है, फुटवेयर लेदर सेक्टर पे प्रमोट करने की बात की गई है, प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें की गई है। तो यहां पर निर्मला सीतारमन जी का फुटवेयर लेदर पर काफी ध्यान है, ठीक है। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, बिजनेसमैन, तो पहली बार जो बनते हैं उनके लिए टर्म लोन दिए गए, उनके लिए टर्म लोन को प्रमोट किया गया, 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम बनाई। फोकस ऑन टॉय सेक्टर, दोस्तों टॉयज, जी हाँ, हमारे देश में टॉयज जो है ना चाइना से इंपोर्ट होते थे, मैक्सिमम टॉयज हमारे चाइना से इंपोर्ट होते हैं। टॉय सेक्टर को काफी ध्यान देने की बात की है क्योंकि वो नहीं चाहते कि चाइना से हमें मंगवाना पड़े कुछ भी। तो टॉय सेक्टर को प्रमोट करना है, हमने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और उसके लिए जो भी हमें देखना है वो पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट कह रहा है, हम देखना चाहते हैं उस प्रोसेस को, ताकि हमें हाई क्वालिटी टॉय मिले और हमें इंपोर्ट ना करना पड़े बेसिकली। तो आत्मनिर्भरता ऑन टॉय सेक्टर एज वेल। फूड प्रोसेसिंग, दोस्तों फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह मिक्स किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहता है हम लोग क्लोजली इसको वॉच करें, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट दिया गया है। मेक इन इंडिया मिशन को तो पहले से ही चला रहे थे, तो उसी मिशन की बात दोबारा की गई उसको और प्रमोट करने के लिए। दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात की गई, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, यानी वाईफाई। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, एक स्कीम अनाउंस की गई, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जिस स्कीम के तहत जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन सभी के लिए डिजिटली इंडियन लैंग्वेज की बुक्स जो है अनाउंस की गई है। डिजिटल इंडियन लैंग्वेज मतलब आपको ऐप के थ्रू आप बुक्स रीड कर सकते हो, और वो भी इंडियन लैंग्वेजेस, सारे इंडियन लैंग्वेजेस। तो उसको प्रमोट किया जा रहा है लैंग्वेजेस को। इसके अलावा आईआईटी की स्ट्रेंथ दोस्तों बहुत जरूरी है, तो आईआईटी की स्ट्रेंथ 6500 स्टूडेंट से बढ़ा दी गई है, ठीक है, जितने भी हमारे आईआईटीज हैं। डे केयर सेंटर, डे केयर कैंसर सेंटर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरत है कि हमारे देश में हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है ये वाली, बट अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि डे केयर कैंसर सेंटर्स हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में बनाएंगे। एन आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़, जी हाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रपोज किए गए 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देना है टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। दोस्तों हमारे देश को, हमारे स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना, जैसे कि दिल्ली है या कोई भी स्टेट में आप बैठे हो, तो उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। 50 सालों तक इंटरेस्ट फ्री देंगे वो, ये बहुत बड़ी बात है, स्टेट्स को दिया, हर स्टेट को मिलेगा, ये बात की गई है। एन अर्बन चैलेंज फंड, एक अर्बन चैलेंज मतलब अर्बन एरियाज को ग्रो करने का, उनको डेवलप करने का, उनको हाईटेक बनाने का, उसके लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं कि अर्बन सिटीज के लिए हम लोग लगाएंगे, जैसे सिटीज जितनी भी अर्बन एरियाज हैं उनको प्रमोट करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी पर टारगेट किया गया है। बहुत सारे लोग लगता था कि सोलर प्लांट की बात फिर से होगी, बट सोलर पावर की बात नहीं हुई, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात हुई। 20,000 करोड़ रुपए का आउटले अनाउंस किया गया है टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। और अगर हम बात करें एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
इन इंश्योरेंस सेक्टर। ये पहले ना 74% होता था कि आप एफडीआई अलाउड था इंश्योरेंस सेक्टर में, 74% इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में। अब 100% अलाउड है। तो अभी से रिसेंटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड है इंश्योरेंस सेक्टर में? 100%। जिसके जो क्लाइंट है, जो प्रीमियम्स है, वो इंडिया में दिए जाते हैं, उनकी बात हो रही है। ओवरऑल दोस्तों, अगर मेरा रिव्यू लिया जाए कि सर कैसा रहा बजट आपके हिसाब से, तो बजट 2025 कुछ भी खास नहीं था। एंड बस और बस सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड था? ये एक आपको हाइलाइटर पॉइंट था, वो ये था, बस दैट्स इट। जो ये पॉइंट था ना, बस दिस वाज अ हाइलाइटर, दैट्स इट। बाकी इस बजट के अंदर कोई खासियत मुझे नजर नहीं आई। ठीक है, तो मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको बहुत अच्छा बजट नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, मतलब टाइम पास सा हो गया, कुछ इस तरीके का बजट बना दिया, बट ठीक है, एवरीथिंग इज फेयर। ठीक है, तो बस दोस्तों यही था हमारा 16 पॉइंटर, स्मॉल स्मॉल मैंने बातें बताई। अब मैंने ना, मैं फिर से बताऊं, ऐसे तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े हैं बजट के अंदर, और भी बातें हैं, बट मैंने सेक्टर्स पर फोकस करने के लिए बता दिया कि कौन से सेक्टर्स पर ज्यादा गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है। ठीक है, और किस पर ज्यादा है। ऐसे तो एग्रीकल्चर में बहुत कुछ और भी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत कुछ और भी है, एमएसएमई के लिए भी बहुत सारी बातें हैं। तो बट मैंने फिर भी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करी। होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा और पता चला होगा कि कैसे हाइलाइट्स बनाए जाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे हाइलाइट्स बनाए थे आप लोगों को समझाने के लिए। इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।